सो स्टूडेंट्स, ये कुछ एक क्वेश्चन है जो रह गए थे कल हमारे एनसीईआरटी के, आज इनको कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन है आपके पास, बैलेंस दी, ये 8.19 क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। बैलेंस दी फॉलोइंग इक्वेशंस इन बेसिक मीडियम बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड एंड ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, दोनों मेथड से करनी है। ओके, एंड आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड द रिड्यूसिंग एजेंट। इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट भी आपने आइडेंटिफाई करना है। और ये वाला एक क्वेश्चन है जो मैंने टेस्ट में डाला था। ओके, और मेरे ख्याल से दोनों जो बच्चे आए थे टेस्ट देने उनको डाउट था ये। ठीक, तो ये एक्चुअल में इसमें डाउट आता कि ये वाला क्वेश्चन, तो ऐसी टाइप्स भी आपको आनी चाहिए। इसको मैं बैलेंस करूंगा बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ठीक है, चलो छोड़ो, आयन इलेक्ट्रॉन दोनों मेथड से कर देता हूँ। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से भी पहले और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से भी। सबसे पहले आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, पहले ये समझते हैं इसमें प्रॉब्लम आती क्या है। आपके पास क्या इक्वेशन है, P4 plus hydroxide ion is going to give PH3 phosphine and H2 HPO2 negative। इसमें फास्फोरस जीरो स्टेट में है। ठीक, इसमें फास्फोरस -3 स्टेट में है और इसमें फास्फोरस प्लस कितने बना, इसमें इसकी फास्फोरस की स्टेट निकालो जरा। इसमें बाय शेप निकालनी है, बाय शेप निकाल लो, वैसे निकालनी है तो वैसे भी निकल जाएगी। तो आपके पास ये बना बाय शेप, फॉर्मूला देखते हैं निकाल के। हाइड्रोजन जो है वो +1, फास्फोरस की x, ऑक्सीजन की यू नो दैट -2, और ओवरऑल चार्ज -1 है। तो इसमें बनेगा x +1 इंटू 2 इंटू -2 इज इक्वल टू -1। तो x कम्स आउट टू बी, ये बनेगा आपका, अगर इधर चला जाए, +4 -1 यहाँ पे +2 बन रही है फास्फोरस की। +2 नहीं यार, +3 बननी चाहिए। वेट अ मिनट। HPO2 नेगेटिव, यही है ना, कहीं गलती से मतलब। ठीक है, हाइड्रोजन की +1 बनती है इन केस ऑफ नॉन मेटल। नहीं, +1 नहीं, -1 बनती है इन केस ऑफ, नहीं नहीं नहीं, वेट वेट, नॉन मेटल्स के साथ जब हाइड्रोजन कंबाइन होता है तो वो +1 स्टेट में आता है। ठीक, +1 इसकी x और ऑक्सीजन की -2, ओवरऑल चार्ज -1। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई +4 -1 तो ये +2 बन रही है, फास्फोरस की +2 बन रही है। इज इट पॉसिबल कि फास्फोरस की +2 बन जाए? लेट मी थिंक। यहाँ पे मेरे को इक्वेशन में कोई गड़बड़ लग रही है, क्योंकि +2 नहीं कभी शो करता, +1 हो सकती है। मेरे को लगता है ये फॉर्मूला गलत है। हाँ, ये मिसप्रिंट है यहाँ पे, आ गया याद। यहाँ पे आपका एनसीईआरटी से मैंने ये प्रिंट आउट लिया ना, ये तो मिसप्रिंट है इसलिए। यहाँ पे H2PO2 है। ओके, तो H2PO2 है आपका यहाँ पे। तो अब देखते हैं, अब इसको बैलेंस करके। इसमें आपके पास फास्फोरस P4 हाइड्रोक्साइड आयन इज गिविंग फॉस्फीन प्लस H2PO2 नेगेटिव आयन। ओके, ये है। तो उसमें फास्फोरस जीरो स्टेट में है, इसमें फास्फोरस -3 में है, इसमें फास्फोरस +1 में है। तो फास्फोरस की ही रिडक्शन हो रही है। ओके, और फास्फोरस की ही ऑक्सीडेशन हो रही है। इसको क्या बोलते हैं? डिस्प्रपोर्शनेशन एक्शन, है ना, याद आया? डिस्प्रपोर्शनेशन एक्शन में एक ही एलिमेंट होता है जो ऑक्सीडाइज हो रहा होता है और वही एलिमेंट रिड्यूस हो रहा होता है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से बच्चे सोचते हैं अब क्या करें, इसको किस अकॉर्डिंग करें। मान लो पहले आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से करनी है, तो कुछ नहीं करना, आपने क्या करना है, जिसकी डिस्प्रपोर्शनेशन हो रही है ना उसको 2 बार लिख लो। मतलब इस इक्वेशन को ऐसे लिख लो, P4 प्लस हाइड्रोक्साइड आयन is going to give phosphine plus H2PO3 PO2 नेगेटिव। हम बोलेंगे कि ये वाला रिडक्शन हो रही है इसकी, और इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, सो दैट हमें थोड़ा इजी हो जाए। और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से सबसे पहले करने वाले हैं, तो इसमें आपको पता है हाफ हाफ करना होता है। हाफ हाफ कर दो। पहले रिडक्शन हाफ क्या बनेगा, P4 इज गिविंग PH3, ये बन गया रिडक्शन हाफ। और ऑक्सीडेशन हाफ कौन सा बनेगा, P4 इज गिविंग H2PO2 नेगेटिव। इसमें आपके पास फॉस्फो, एक मिनट रुको जरा, कितने जीरो से हुआ -3,
और इसमें हुआ है 0 से +1। ठीक है, तो 0 से +1 कैसे होगा? एक फॉस्फोरस जब एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तब वो 0 से +1 में जाएगा, बट यहाँ पे 4 है तो आपको 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ने पड़ेंगे। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन लूज हुए और इधर इसको क्या करेंगे, इसमें आपको दिख रहा है जो P4 है वो P4 से PH3 में जा रहा है। ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके जा रहा है और चार चार फॉस्फोरस हैं। एक फॉस्फोरस में -3 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, तभी वो 0 से -3 जा रहा है। तो 4 फॉस्फोरस हैं तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन गेन होंगे? 12 इलेक्ट्रॉन गेन होंगे। ठीक, तो रिडक्शन हाफ और ऑक्सीडेशन हाफ ये बना। ओके, इसको थोड़ा सा मैं ऐसे लिख देता हूँ, 12 इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू गिव PH3 और इसमें ये -3 में है। ठीक, क्लियर। उसके बाद आपने क्या करना होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने होते हैं। ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने हैं और साथ में अगर कोई और एटम बैलेंस हो रहे हैं वो भी करने हैं। जैसे यहाँ पे फॉस्फोरस 4 है, यहाँ भी 4 कर दो, यहाँ फॉस्फोरस 4 है, यहाँ भी 4 कर दो, 4 से मल्टीप्लाई करके। ओके, अब इलेक्ट्रॉन भी बैलेंस करने हैं। इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए आपको इसको 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं उतने ही लूज होने चाहिए ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहीं रिएक्शन में कहाँ से आए होंगे, जिसने लूज किए इसलिए दूसरे ने पकड़े। तो अगर इसने 12 इलेक्ट्रॉन पकड़े हैं तो इसने छोड़े भी तो होंगे ना 12 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीडेशन हाफ को 3 से मल्टीप्लाई करी तो क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा 3PH3 इज गोइंग टू गिव 4H2PO2 नेगेटिव आयन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, नहीं 4 नहीं, ये तो 3 से मल्टीप्लाई होना था, तो यहाँ 12 हो गया और यहाँ पे भी 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। ओके, तो ये आपकी बन गई ऑक्सीडेशन हाफ। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन 1 और 2 दोनों बैलेंस हो चुकी हैं, दोनों में इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो चुका है और बाकी एलिमेंट बैलेंस हो चुके हैं हाइड्रोजन को छोड़ के। और आपको पता है हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमने क्या करना है, बेसिक मीडियम है, तो बेसिक मीडियम में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, OH नेगेटिव आयन और वाटर का यूज करते हैं। वो बाद में, पहले दोनों को ऐड कर लो, ऐड बोथ इक्वेशंस, क्या बन जाएगा, P4 + 3P4 इज गोइंग टू गिव 4PH3 + 12H2PO2 नेगेटिव। ये बन गई आपके पास। अब हाइड्रोजन बैलेंस करनी है, इस साइड हाइड्रोजन एक भी नहीं है, इस साइड हमारे पास 24 हाइड्रोजन है। ठीक है, इस साइड हमारे पास टोटल 24 हाइड्रोजन हो गए। ठीक, और बेसिक में OH और H2O की वजह से थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो इसमें वो ट्रिक यूज करेंगे हम। ट्रिक क्या थी कि पहले एसिडिक मीडियम में बैलेंस करके देखो, एसिडिक की तरह बैलेंस करो। एसिडिक में बैलेंस करना इजी होता है, H पॉजिटिव आयन और H2O यूज करने होते हैं हमने बैलेंसिंग के लिए। ठीक, तो बस इसमें यहाँ पे इस साइड आपके पास कोई ऑक्सीजन नहीं है और इस साइड आपके पास कितने ऑक्सीजन है टोटल, इस साइड टोटल 24 ऑक्सीजन है। ठीक, तो इस साइड 24 ऑक्सीजन कैसे होंगे, इसमें इस साइड आपने क्या करना है, इस साइड आपने 24 H2O ऐड कर देने हैं। ओके, क्लियर। बट इस साइड जब 24 H2 ऐड करोगे तो यहाँ 48 हाइड्रोजन भी हो गए ना इस साइड, और इस साइड टोटल हाइड्रोजन कितने हैं, 12 ये हैं और साथ में 24 ही हैं। इस साइड 36 हाइड्रोजन है, तो इस साइड हाइड्रोजन बैलेंस कैसे होंगे, H पॉजिटिव आयन की हेल्प से। कैसे H पॉजिटिव आयन की हेल्प से, कितने, 12 H पॉजिटिव आयन ऐड कर दो। ओके, क्लियर। बट ये एसिडिक मीडियम नहीं, बेसिक मीडियम में करना था, ये तो आपने वैसे लिख लिया। तो अब इसको आगे कंटिन्यू कैसे करेंगे, ठीक, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं लाइक दिस। ठीक है, ये हो गया। अब इसके केस में इसको थोड़ा सा अब लिख लो, जैसे P4 + 3P4, ये बन गया 4P4 + 24H2O is going to give 4PH3 + 12H2PO2 नेगेटिव प्लस 12H पॉजिटिव आयन। अब ट्रिक में क्या करता है, एसिडिक मीडियम से बेसिक मीडियम में कैसे जाते हैं, जितने H पॉजिटिव आयन है जिस भी साइड है उतने ही OH नेगेटिव आयन दोनों साइड ऐड कर दो। ऐड 12 OH नेगेटिव आयन ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड वो 12 OH नेगेटिव आयन ऐड कर दो, तो क्या बनेगा, 4P4 + 24H2O प्लस 12 OH नेगेटिव आयन इज गोइंग टू गिव 4PH3 + 12H2PO2 नेगेटिव प्लस 12H पॉजिटिव आयन प्लस 12 OH नेगेटिव आयन। ये जो 12H पॉजिटिव आयन और 12OH नेगेटिव आयन है, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, ये दोनों मिलके बना लेंगे 12H2O, है ना, तो 12H2O। और यहाँ से 24 में से 12H2O कट जाएंगे तो बचेंगे क्या, 12H2O। तो क्या बना इक्वेशन, 4P4 + 12H2O प्लस
12 OH negative ion is going to give 4 PH3 प्लस 12 H2PO2 नेगेटिव। इसमें मेरे को दिख रहा है पूरी इक्वेशन में 4 कॉमन निकल जाएगा, तो निकाल दो 4 कॉमन, क्या बचा? P4 प्लस 3 H2O प्लस 3 OH नेगेटिव आयन इज गोइंग टू गिव 1 PH3 प्लस 3 H2PO2 नेगेटिव। ये आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन बन गई, ठीक है। और इसको वेरीफाई करने के लिए आपने देखना है टोटल चार्ज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन द राइट हैंड साइड। टोटल चार्ज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड जो है वो 3 नेगेटिव है, ओके, इसी की वजह से, इसकी वजह से। और इधर भी टोटल चार्ज 3 नेगेटिव है, बस, तो इट मींस ये बैलेंस्ड है। दूसरा जो आपके पास मेथड है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, उसमें भी आप P4 को ऐसे 2 बार लिख लेना, एक बार रिडक्शन वाला मान लेना, एक बार ऑक्सीडेशन वाला मान लेना, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करके एंड में बैलेंसिंग बुलेंसिंग कर करके जो कॉमन निकलता होगा वो निकाल देना, आपके पास यही वाली इक्वेशन बनेगी। बैलेंस्ड इक्वेशन यही बननी है, चाहे दोनों में से कौन सा भी मेथड लगाओ, ठीक है। तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन मैं टेस्ट में डाला था, शायद उसमें आपको ग्रेस मिल जाएंगे, क्योंकि वहां पे ये मिसप्रिंट वाला क्वेश्चन है, H2 नहीं HPO2 नेगेटिव लिखा है, ओके। तो इसलिए शायद आपका बैलेंस नहीं होगा, यहाँ पे आप ठीक कर लेना, H2PO2 है। एनसीईआरटी में ना जो इन टेक्स्ट लिखा हुआ उसमें गलत है, बैक एक्सरसाइज एनसीईआरटी जो बुक है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8.26, ठीक। यूजिंग द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन इन द टेबल 8.1, ये मैंने टेबल 8.1 ले लिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक। प्रेडिक्ट इफ रिएक्शन बिटवीन द फॉलोइंग इज फिजिबल, इसके और इसके बीच में रिएक्शन फिजिबल है, आपने निकालना है। इन पेयर्स के बीच में रिएक्शन फिजिबल है। देखो, रिएक्शन फिजिबल होने के लिए आपको सबसे पहले तो जो भी रिएक्शन बनेगी वो लिखनी पड़ेगी, चाहे वो हाइपोथेटिकल हो चाहे वो एक्चुअल में हो रही हो। जैसे अगर इसमें मैं ए की बात करूं, इसमें ये बोल रहे हैं कि Fe+3 आयन और I नेगेटिव आयन के बीच में रिएक्शन फिजिबल है। मेरे को तो मैं देखता हूँ, अगर ऐसा हुआ तो आपको पता है Fe+3 से Fe+2 में रिड्यूस हो जाएगा, इसकी रिडक्शन हो जाएगी और आयोडीन जो है वो I2 बन जाएगा, ओके, क्लियर। तो अगर आयोडीन I2 बन जाएगा तो लाइक दिस आपको थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा, यहाँ पे 2, ठीक। तो हो क्या रहा है, आपको दिख रहा है कि Fe+3 से Fe+2 बन रहा है, मतलब इसकी रिडक्शन हो रही है, ओके। और I नेगेटिव से I2 बन रहा है, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, क्योंकि ये -1 स्टेट से 0 स्टेट में जा रहा है, ओके, क्लियर। और रिएक्शन की फिजिबिलिटी लुक चेक करने के लिए आपने ई नॉट ऑफ रिएक्शन देखना होता है। ई नॉट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि जहां जिसकी रिडक्शन हो रही है उसका रिडक्शन पोटेंशियल, और जिस भी सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन हो रही है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इन दोनों पोटेंशियल्स को अगर आप ऐड कर दो तो आपके पास ई नॉट ऑफ रिएक्शन बन जाता है, ठीक। और अगर ई नॉट ऑफ रिएक्शन जो है वो पॉजिटिव आ जाए तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, मतलब वो हो जाएगा। अगर नेगेटिव आ जाए तो नॉन स्पॉन्टेनियस, ओके, क्लियर। तो अब देखते हैं, अब देखो आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, आयरन का Fe+3 से Fe+2 जाने का पोटेंशियल कितना है, ये आपको याद नहीं करना है, ये गिवन होते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने टेबल ले लिया, Fe+3 से Fe+2 जाने का पोटेंशियल कहाँ लिखा है, Fe+3 से +2 जाने का आयरन का पोटेंशियल कहाँ पे है, ये रहा, ये वाली वैल्यू देखनी है, इसके कॉरेस्पॉन्ड ये रहा इसका पोटेंशियल 0.77। तो ये रिडक्शन, इसकी रिडक्शन जब होती है तो उस टाइम ये कितना पोटेंशियल जनरेट करता है, 0.77 वोल्ट, ओके। और आयोडीन की ऑक्सीडेशन का पोटेंशियल देखना है आपने, रिडक्शन पोटेंशियल नहीं देखना, आयोडीन के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखना है। ये टेबल में ये जितनी भी वैल्यूज दे रखी हैं, ये रिडक्शन पोटेंशियल्स की वैल्यू दे रखी हैं, आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखना है। आयोडीन वाला देख लेते हैं पहले, इधर के आयोडीन, आयोडीन आयोडीन ये रहा। आयोडीन के लिए जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो कितना है, 0.54 वोल्ट। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव होता है, मैंने बोला था साइन ही ऑपोजिट करना है। तो आयोडीन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए, क्योंकि इस रिएक्शन में आयोडीन की ऑक्सीडेशन हो रही है। तो आयोडीन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है -0.54 वोल्ट, ठीक है। माइनस में क्यों किया, यहाँ तो पॉजिटिव है, क्योंकि ये रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू, आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू चाहिए, क्योंकि आयोडीन की ऑक्सीडेशन हो रही है इस रिएक्शन में, जो हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, अभी पता नहीं है कि एक्चुअल में होगी कि नहीं होगी, यही तो निकालना है। और इसमें निकालो ई ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा, ई ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट ऑफ रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन का पोटेंशियल कितना बन रहा है, -0.54, और रिडक्शन का पोटेंशियल कितना बन रहा है, 0.77।
तो इन दोनों को जब ऐड करोगे तो आपको दिख रहा है कि पॉजिटिव ही आंसर आएगा, 0.23 वोल्ट पॉजिटिव में आ रहा है। ई ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव में आने का मतलब क्या है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। इट मींस ये वाली रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, फिजिबल है। फिजिबल और स्पॉन्टेनियस सेम ही मतलब होता है, ठीक। अब एक एग्जांपल लेते हैं जैसे ये वाला। अब नेक्स्ट एग्जांपल भी मैं कर देता हूँ, बाकी आप खुद कर लेना। एजी पॉजिटिव आयन और सीयू में रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं, ठीक। बी, इसमें भी रिएक्शन लिख लेनी है पहले आपने। एजी पॉजिटिव आयन प्लस सीयू इज गोइंग टू गिव सीयू प्लस 2 आयन प्लस एजी, चाहे हो चाहे ना हो, आपने एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिख लेनी है। लिखनी बैलेंस्ड इक्वेशन है, ये बैलेंस्ड इक्वेशन ये बनी, ठीक। तो इसमें सिल्वर की हो रही है रिडक्शन और कॉपर की हो रही है ऑक्सीडेशन, ठीक है, क्लियर। तो मतलब कॉपर का इसमें ई ऑफ सेल क्या आएगा, ई ऑफ सेल आएगा, कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है प्लस सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, दोनों को ऐड कर दो, वहां से ई ऑफ सेल आ जाएगा, ठीक है। कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है आपके पास यहाँ पे दे रखा होगा, यहाँ पे बट रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं, हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल लेंगे। ये रहा कॉपर, कॉपर के लिए जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो 0.34 वोल्ट है, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होगा, -0.34 वोल्ट। साइन ही ऑपोजिट करना होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालने के लिए। उसके बाद सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, सिल्वर के टेबल में कहाँ वैल्यू दे रखी है, ये रही, ओके। इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना दे रखा है, 0.80 वोल्ट, तो इसकी वैल्यू ऐसे सच्ची पुट कर देनी है 0.80 वोल्ट, तो आपके पास क्या बन गया, प्लस 0.46 वोल्ट। तो ये भी पॉजिटिव, मतलब ये रिएक्शन भी स्पॉन्टेनियस है या फिजिबल है। पेपर में आपको अगर टेबल ना दिया हुआ, पेपर में आपको रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ऐसे लिखी होती है, ई नॉट एजी पॉजिटिव टू एजी बनने का जो पोटेंशियल है वो कितना है, 0.80 वोल्ट, ठीक है। जो पहले लिखा होता है मतलब उससे दूसरे में कन्वर्ट होने का पोटेंशियल कितना है, +1 स्टेट से 0 स्टेट में जाने का पोटेंशियल कितना है, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल ही हुआ ना ये सिल्वर का। अगर इसको उल्टा लिख दें, एजी टू एजी पॉजिटिव जाने का पोटेंशियल, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि एजी से एजी पॉजिटिव जाना मतलब ऑक्सीडेशन होना, क्योंकि 0 से वो +1 में जा रही है, ऐसे लिखते हैं उसको। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ सिल्वर लिखने का तरीका ये होता है, अगर टेबल ना मेंशन हुआ तो उसमें उसको ऐसे लिखा होगा -0.80 वोल्ट, ठीक है, क्लियर। पेपर में अगर आपको टेबल ना मेंशन हुआ तो आपको ऐसे मेंशन होगा, अगर रिडक्शन पोटेंशियल हुआ तो पॉजिटिव पहले लिखा होगा, नेगेटिव न्यूट्रल बाद में लिखा होगा, मतलब हाई ऑक्सीडेशन स्टेट पहले लिखी होगी, लो ऑक्सीडेशन स्टेट बाद में लिखी होगी, ठीक है। जैसे पेपर में आपको यहाँ पे, ये तो मैंने टेबल से वैल्यू देखी ना, पेपर में अगर आपको रिडक्शन पोटेंशियल दी होता आपको Fe+3 का, तो वो पता कैसे देते, वो देते ई नॉट Fe+3 से Fe+2 कन्वर्ट होने का पोटेंशियल कितना है जी, 0.77 वोल्ट, ठीक है। तो ये रिडक्शन पोटेंशियल ही है, कैसे पता लग रहा है, क्योंकि +3 से +2 कन्वर्ट होने का पोटेंशियल वो बता रहे हैं 0.77 वोल्ट। तो ऐसे भी लिखते हैं, पूरा टेबल ना दे के जिनकी वैल्यूज चाहिए होती हैं वो उन्हीं की वैल्यू दे देते हैं आपको पेपर में सॉल्व करने के लिए, ठीक। तो बस जिस रिएक्शन लिख लो क्या होगी अगर होगी तो, ठीक है। और उस रिएक्शन के लिए ई ऑफ रिएक्शन निकाल लो। ई ऑफ रिएक्शन कैसे निकलता है, जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिसकी रिडक्शन हो रही है उसका रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक। बस तो इन दोनों को ऐड करो, आपके पास ई ऑफ रिएक्शन अगर पॉजिटिव आ रहा है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, अगर ना नेगेटिव आ जाए तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। बस इतना है। जैसे ये जो सी वाली रिएक्शन है इसमें देखना ये नेगेटिव आएगा इसका, ओके, नेगेटिव आएगा, ई ऑफ रिएक्शन नेगेटिव आएगा, इट मींस ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, क्योंकि कॉपर जो है वो Fe+3 आयन को नहीं करवा पाता ना रिड्यूस, क्योंकि कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव मेटल है। हमेशा मोर रिएक्टिव मेटल जो होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को रिड्यूस करवाता है, ओके। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है, ये रूल है, रिएक्टिविटी सीरीज बनी उसके बेसिस पे, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। जैसे मैंने बोला था ना इलेक्ट्रोलिसिस की एप्लीकेशन में ये कैसे कहाँ यूज होता है ये वाला पोटेंशियल, तो मैं आपको तभी बताऊंगा जब आएगा, तो अब वो टाइम आ गया, ठीक है। प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, आपने इन सभी में इलेक्ट्रोलिसिस का क्या प्रोडक्ट आना है वो बताना है, ठीक है, ये बताना है, ठीक। इलेक्ट्रोलिसिस में जैसे आपको एक बार थोड़ा सा रिकॉल करवा दूं, आपको याद होगा हमने 10th में किया था कि NaCl का अगर एक्वा सोल्यूशन लें, NaCl का, ठीक है, और इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवाएं, ये आपका क्या है
एनोड, ये आपका है कैथोड। ठीक, NaCl का जो एक्वस सॉल्यूशन है उसमें वाटर भी होता है। ठीक, तो आपके पास Na पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन, और वाटर की वजह से जो H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन होता है, तो ये दोनों कंपीट करते हैं कैथोड के लिए, ये दोनों कंपीट करते हैं एनोड के लिए। ठीक है, डिस्चार्ज वही होता है जिसको डिस्चार्ज करने पे कम एनर्जी लगनी हो। ठीक है, और वो कम एनर्जी का मतलब क्या है, जिसके लिए ई ऑफ रिएक्शन जो है वो मैक्सिमम आए। जिसका ई ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम आएगा वो डिस्चार्ज हो जाएगा, जिसका ई ऑफ रिएक्शन कम होगा, जैसे मान लो इन दोनों में से ई ऑफ रिएक्शन इसका ज्यादा है पॉजिटिव की तरफ, ठीक है, इसका ज्यादा है इसका कम है, तो ये डिस्चार्ज हो जाएगा, ये नहीं होगा। ठीक है, लाइक दिस। ठीक, जैसे मैंने यहाँ पे लिख ही दिया, रिएक्शन विद हायर वैल्यू ऑफ ई नॉट हैपन्स, जिसकी ई नॉट वैल्यू हाई होगी, चाहे वो ऑक्सीडेशन हो चाहे वो रिडक्शन हो, ठीक है, वो हो जाएगा। और एक और चीज आपने याद रखनी है, एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन, कैथोड पे होती है रिडक्शन। अभी जस्ट आपके लेवल पे जितना आ रहा है बस उतना बता रहा हूँ, डिटेल में +2 में ही है ये सारा कंसेप्ट। ठीक, एनोड पे इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन, कैथोड पे होती है रिडक्शन। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपको पता है एनोड पे एनायन जाता है। ठीक है, जैसे हमने, आपको पता है, इसके केस की भी बात करते हैं, इसमें क्लोराइड आयन जाता है ना एनोड पे, तो वो क्लोराइड आयन से Cl2 बन जाता है। -1 से 0 स्टेट में जाने का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन ही होती है ना। तो एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन। तो एनोड पे जो दोनों मूव कर रहे हैं उनमें से कौन डिस्चार्ज होगा, वो डिपेंड किस पे करेगा, कि दोनों में से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड के लिए आपने जो कंपीट कर रहे हैं उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखना है। और कैथोड पे इन दोनों में से कौन डिस्चार्ज होगा, कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन। अब आप बोलोगे कैसे, जैसे कैथोड पे H पॉजिटिव आयन पहुंच के क्या होता है, H2 में कन्वर्ट होता है ना, वो +1 से 0 स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, रिडक्शन हो रही है ना, तो इसलिए कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन। तो रिडक्शन हो रही है, तो कैथोड पे दोनों में से कौन डिस्चार्ज होगा, उसके लिए आपको दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल देखना है। जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हाई आएगी, और वो कहां से देखना है, वो टेबल से देखना है। ठीक, तो इट मींस एनोड के लिए आपने जो मेटल कंपीट कर रहे होते हैं, जो भी एलिमेंट्स कंपीट कर रहे होते हैं, उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखना है। जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई वो डिस्चार्ज हो जाएगा। कैथोड के लिए आपने जो मेटल कंपीट कर रहे हैं उनका रिडक्शन पोटेंशियल देखना है। ओके, दैट्स इट। और सबसे पहले अब देखते हैं एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3। इसका भी ये वाला नहीं मैं करवा रहा, ये पहले सेकंड करवा रहा हूँ। ठीक, सेकंड में देखते हैं एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। यहाँ पे ये वाले इलेक्ट्रोड जो है वो किस मटेरियल के हैं, प्लेटिनम के। ठीक है, अब पहले ये देखते हैं कि AgNO3 में कॉम्पिटिशन किस किस के बीच में। AgNO3 में Ag पॉजिटिव आयन कटायन बनता है और नाइट्रेट आयन बनता है। ठीक है, जो नाइट्रेट आयन है ये किस कहाँ पे जाने की कोशिश करेगा, ये कैथोड पे जाने की कोशिश करेगा, नहीं नहीं एनोड पे जाने की कोशिश करेगा। पॉजिटिव की तरफ जाएगा ना, एनोड पॉजिटिव होता है, और Ag पॉजिटिव आयन जो है वो कैथोड की तरफ जाएगा। ओके, क्लियर। बट एक्वस सोल्यूशन है, एक्वस में वाटर भी होता है, और जहां वाटर होता है तो आपको पता है वाटर की भी रिडक्शन हो सकती है और वाटर की ऑक्सीडेशन भी हो सकती है। जैसे यहाँ पे मैंने पोटेंशियल लिखा हुआ है, ये वाटर की रिडक्शन का पोटेंशियल है, कि जब वाटर रिड्यूस होता है तो ये इतना पोटेंशियल जनरेट होता है, और जब वाटर ऑक्सीडाइज होता है तो ये वाला पोटेंशियल जनरेट होता है। ठीक, तो इट मींस दोनों साइड वाटर भी कैथोड के लिए कंपीट कर रहा होता है और वाटर भी एनोड के लिए कंपीट कर रहा होता है। ठीक है, जैसे मैंने 10th में आपको ये H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन के टर्म में बताया होगा, बट एक्चुअल में वाटर को डिसोसिएट होने की जरूरत ही नहीं है, वो एज इट इज भी एनोड और कैथोड पे रिड्यूस और ऑक्सीडाइज हो सकता है, क्योंकि उसकी रिडक्शन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन पॉसिबल है। वाटर की रिडक्शन रिएक्शन के लिए पोटेंशियल कितना जनरेट होता है, -0.83 वोल्ट, और वाटर जब ऑक्सीडाइज होता है तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है -1.23 वोल्ट। वाटर के लिए ये दोनों रिएक्शन डिफरेंट है। ओके, जब रिडक्शन होता है तो डिफरेंटली रिड्यूस होता है, ऑक्सीडाइज होता है तो वो डिफरेंटली रिड्यूस होता है। अगर ये सेम होता तो हम इसकी बस इसका साइन चेंज करके वैल्यू पता लगा लेते, बट वाटर के केस में ऐसा नहीं होता, इसलिए ये मैंने वाटर का मेंशन कर रखा है आपको। ठीक, तो इट मींस अब कैथोड के लिए दो जने कंपीट कर रहे हैं, कौन कौन से जने कंपीट कर रहे हैं, सिल्वर और वाटर। और एनोड के लिए कौन कौन दो जने कंपीट कर रहे हैं, नाइट्रेट आयन और वाटर। ठीक है, ये दोनों जने कंपीट कर रहे हैं आपका
किसके लिए? एनोड के लिए। ठीक है, इन दोनों में से कैथोड पे कौन डिस्चार्ज होगा? ठीक है, Ag पॉजिटिव आयन एंड वाटर आर कंपीटिंग फॉर, ये कंपीट किसके लिए कर रहे हैं? कैथोड के लिए। ओके, और नाइट्रेट आयन एंड वाटर इज कंपीटिंग फॉर एनोड। ओके, दोनों में से डिस्चार्ज कौन होगा? ठीक है, कैथोड पे क्या होती है? कैथोड पे होती है रिडक्शन। तो Ag पॉजिटिव आयन और H2O दोनों का आपने क्या देखना है? रिडक्शन पोटेंशियल। Ag पॉजिटिव आयन का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? Ag पॉजिटिव आयन का रिडक्शन पोटेंशियल कहाँ पे है? Ag पॉजिटिव आयन इधर गया, ये रहा। Ag पॉजिटिव आयन का रिडक्शन पोटेंशियल है 0.80 वोल्ट पॉजिटिव। ठीक है, और वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? ये रहा वाटर का रिडक्शन रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है वाटर, -0.83 वोल्ट। ठीक है, तो इट मींस दोनों में से किसकी वैल्यू हाई आ रही है पॉजिटिव में? Ag पॉजिटिव आयन की। तो रिडक्शन पोटेंशियल हाई किसका है दोनों में से? Ag पॉजिटिव आयन का। तो कौन सा कैथोड के लिए कौन पहुंचेगा कैथोड पे? Ag पॉजिटिव आयन। तो मतलब कैथोड पे सिल्वर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। ओके, और इन दोनों में से एनोड पे, यहाँ पे नाइट्रेट आयन के लिए नहीं दी होगी क्योंकि वो थोड़ा हाई लेवल में ही आता है नाइट्रेट आयन की। नाइट्रेट आयन जो है वो इजीली डिस्चार्ज होता नहीं है वैसे। ठीक है, क्योंकि इसमें बॉन्ड बहुत ज्यादा तोड़ने पड़ते हैं। नाइट्रेट आयन का स्ट्रक्चर ये होता है। ओके, क्लियर। और जो वाटर है, वाटर का एनोड पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन सा है? ये है -1.23 वोल्ट। ठीक, और इसके लिए नाइट्रेट आयन के लिए आप मान के चलो अराउंड 2 ही वैल्यू होती है। नाइट्रेट आयन की जो ऑक्सीडेशन की पोटेंशियल की वैल्यू है वो -2 वोल्ट के अराउंड ही होती है। ठीक, तो किसकी ज्यादा है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू किसकी ज्यादा? दोनों में से इसकी ज्यादा हुई ना, ये लेस नेगेटिव है। तो एनोड पे कौन डिस्चार्ज होगा? वाटर। ठीक है, और वाटर एंड जब आपका ऑक्सीडाइज होता है तो क्या बनाता है? ऑक्सीजन। ठीक, तो इट मींस जब यहाँ पे एक्वा सोल्यूशन ऑफ AgNO3 की आप इलेक्ट्रोलिसिस करवाओगे तो आप देखोगे एनोड पे आपकी कौन सी गैस निकल रही होगी? एनोड पे आपको दिखेगी, एनोड पे वाटर डिस्चार्ज हो रहा है ना, एनोड पे वाटर रिएक्ट हो रहा है, वाटर ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडेशन के बाद ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। तो एनोड पे आपको ऑक्सीजन दिखेगी, और कैथोड पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे Ag पॉजिटिव आयन डिपॉजिट हो रहा है। ओके, क्लियर। तो जब एक्वा सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 की इलेक्ट्रोलिसिस होती है तो उस टाइम आपके पास एनोड पे ऑक्सीजन निकलती है और कैथोड पे Ag पॉजिटिव आयन निकलता है। ठीक, कंपीट दो जने कर रहे होते हैं, दोनों में से कौन डिस्चार्ज होगा? कैथोड पे वो डिस्चार्ज होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है इसलिए वो डिस्चार्ज होगा जो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। दैट्स इट। और पोटेंशियल देखते कैसे हैं? टेबल से। ठीक है, इस टेबल में रिडक्शन पोटेंशियल मेंशन है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू बस आपने साइन ही चेंज करना है, और वाटर के लिए ये जो दो वैल्यूज हैं ये आपने याद कर लेनी है। दैट्स इट। तो ये जो बाकी पार्ट रह गए ये आप अपनी रेफरेंस बुक से आप खुद पढ़ना, ये बाकी ये वाले 3 पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, हालांकि +2 में तो इसका आंसर आपको पता लग ही जाएगा, बट +1 में भी हो सकता है आपको ये कहीं पूछ लिया जाए पेपर में, तो आपको ये पता होना चाहिए। ओके, चलो +2 में फिर मेरा काम इजी हो जाएगा। तो इस तरह ये आपका रिडॉक्स रिएक्शन ओवर है। अब हम शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर, हाइड्रोजन।